बुंदेलखंड की धरा खजुराहो से मैं हूं बुंदेला धीरू। दिल को दहला देने वाली घटना भीषण नरसंहार 14 जनवरी 1931 को हुआ था, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। लोग बुंदेलखंड की उस करुण कहानी को भूल चुके हैं कि बुंदेलखंड की गाथा को हम आज सुनाने वाले बुंदेलखंड की गाथा को हम आज सुनाने वाले हैं। षड्यंत्रों की भेंट चढ़ी हो राज बताने वाले हैं। कुछ दबे हुए कुछ थमे हुए उनको आज उठाने वाले हैं और बुंदेलखंड की गाथा को हम आज सुनाने वाले बुंदेलखंड की गाथा को हम आज सुनाने वाले हैं कि कैसे भूले यादें उनकी, भुला दिया बलिदान है और शीश वतन पर देकर जिसने रुला दिया आसमान है। कि शीश वतन पर देकर जिसने रुला दिया आसमान है, उनकी अमर कहानी पर नाच मनाने वाले हैं। उनकी अमर कहानी पर नाच मनाने वाले हैं और बुंदेलखंड की गाथा को हम आज सुनाने वाले हैं। बुंदेलखंड की गाथा को हम आज सुनाने वाले। दिल को दहला देने वाली घटना भीषण नरसंहार बुंदेलखंड के छतरपुर जिला नरसिंहपुर में हुई। कहते हैं इस सभा में करीब 1500 से 2000 लोग सम्मिलित हुए। ये उस समय का दौर है जब हमारा पूरा भारत देश फिरंगियों की गुलामियों में जकड़ा हुआ था। कहते हैं भारत माता के वीर पुत्रों ने प्रण लिया कि मातृभूमि की रक्षा की खातिर हम मरने को भी तत्पर रहते हैं और मारने को भी। यही इस सभा का मुख्य उद्देश्य था कि हमें भारत माता को गुलामियों की जंजीरों से स्वतंत्र कराना है, आजाद कराना है। कि लिखते हैं स्याही से सभी, उन्होंने लघु से गान लिखा। लिखते हैं स्याही से सभी, उन्होंने लघु से गान लिखा। अपने शरीर के प्रत्येक अंग से जय हिंद का नाम लिखा। अपने शरीर के प्रत्येक अंग से जय हिंद का नाम लिखा। जैसे ही इस सभा की खबर अंग्रेजों की जनरल फिशर को लगती है, चलता है अपने साथ में सेना लेकर और सेना के साथ में गोला बारूद और बड़ी बड़ी गन मशीनों लेकर हमारे खून से होली खेलने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा भारत देश फिरंगियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ। चरण पादुका में इस सभा का नरसंहार करने के लिए अपने साथ में विशाल सेना हमारे खून से होली खेलने के लिए। हम तो पहले से ही खड़े थे अपने खून से नया इतिहास लिखने के लिए, अपना खून का एक कण भारत माता के चरणों में अर्पण करने के लिए। कहते हैं यह घटना इतनी भीषण नरसंहार थी कि इस घटना में, इस भीषण नरसंहार में 21 लोगों की जान चली गई। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड में 21 लोगों ने अपनी आहुति दे दी। सरकारी आंकड़े के अनुसार 21 लोगों के नाम बताए जाते हैं और यहाँ की मान्यता के अनुसार यहाँ पे करीब 70 से 80 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। तब जाकर हमें यह आजादी मिली है। धन्य हुआ खंड, धन्य है बुंदेलखंड कि जिसने अपने 21 बेटों को भारत माता के चरणों में निछावर कर दिया। इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा बलिदानी बुंदेलखंड के अलावा और कौन हो सकता है। धन्य है वह खंड, धन्य है बुंदेलखंड कि जिसने अपने भारत माता के चरणों में 21 बेटों का बलिदान कर दिया। कि सब खंडों से प्यारा बुंदेलखंड हमारा, कि जिस खंड का सबसे नाता बुंदेलखंड है हमको भाता। सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। कहते हैं यह भीषण घटना, रूह को कपा देने वाली घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। कि अंधाधुंध चली थी गोली हम वीरों के सीने पर, अंधाधुंध चली थी गोली हम वीरों के सीने पर, जो देशभक्ति के काम न आए, धिक्कार हमारे जीने पर। यह आजादी की जो नींव है वह हमारी लाशों पर रखी गई। आजादी की स्वर्ण कहानी लिखी हमारी जानों से, बल देवी पर शीश चढ़ाने निकल पड़े अभियानों से। कि कर्नल फिशर को लगी हवा गोरों के महखानों से, कर्नल फिशर को लगी हवा गोरों के महखानों से, और चरण पादुका ने इतिहास लिखा पहचान हमारी जानों से। कि चरण पादुका ने इतिहास लिखा पहचान हमारी जानों से। कहते हैं 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका ने अपनी जानों से, अपनी लाशों से यहाँ पर एक नया इतिहास लिख दिया। भारत माता को आजाद कराने में सबसे बड़ी आहुति हमारे इसी खंड बुंदेलखंड से आई। वंदे मातरम के नारों के साथ में जिन्होंने अपने रक्त से चरण पादुका की रच को बिल्कुल लाल कर दिया। कि जिनकी लाशों से यह आजादी की नींव पड़ी है, जिन वीरों से आजादी मिली है, हमने उनको भुला दिया। जिसने अपने लघु से आजादी की यह स्वर्ण कहानी लिखी हुई थी, उनको भूल चुके हैं। कि जिन वीरों से मिली आजादी गुमनाम न उसको होने दो।
कि जिन वीरों से मिली आजादी गुमनाम ना उनको होने दो, और जिस आंचल में सोए हमेशा नीलाम ना उसको होने दो। कि जिस आंचल में सोए हमेशा नीलाम ना उसको होने दो। कि भारत माता के आंचल को सरेआम ना अब तुम होने दो। कि भारत माता के आंचल को सरेआम ना अब तुम होने दो। कि जिस धरा को धोए लहू से बदनाम ना उसको होने दो। कहते हैं कि जिस धरा को वीरों ने अपने लघु से धोया है, उस धरा को हम भूल चुके हैं। 14 जनवरी 1931 से लेकर अब तक चरण पादुका को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वह मान सम्मान नहीं मिल पाया। सब कोई इतने बड़े नरसंहार को भूल चुके हैं। बुंदेलखंड की उस करुण कहानी को भूल चुके हैं कि जिस बुंदेलखंड ने हंसते हंसते अपने 21 बेटों को भारत माता के चरणों में निछावर कर दिया है। बुंदेलखंड की सब कोई उस करुण कहानी को भूल चुके हैं कि बदल गई है रीत पुरानी, बदल गया विश्वास है। कि बदल गई है रीत पुरानी, बदल गया विश्वास है। सिंह भरी उस गर्जन से दहल गया इतिहास है। कि सिंह भरी उस गर्जन से दहल गया इतिहास है। कहते हैं हमारे वीर पुत्र भारत माता की वीर सपूतों ने पूरे इतिहास को दहला के रख दिया, लेकिन हम लोग उनको भूल चुके हैं। उस बुंदेलखंड को हम भूल चुके हैं। साथियों, उठो और बताओ सबको कि हमारे बुंदेलखंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ताकि हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो मान सम्मान, जो गौरव मिलना चाहिए था, वो मिल सके। साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। नौखंड बुंदेलखंड।